हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 मुक्ति की आकांक्षा। ठीक है, मुक्ति होता है आज़ादी। प्राणी मात्र स्वतंत्रता का अभिलाषी है। ठीक है, प्राणी में जीव जंतु मनुष्य सब आ गए तो सब क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता है, आज़ादी चाहते हैं कि वो आज़ाद होकर घूमे। भले ही स्वतंत्रता की उसे कितनी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ठीक है, कीमत कोई भी चुकानी हो, लेकिन फिर भी हम आज़ाद ही रहना पसंद करेंगे। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के माध्यम से इसी सत्य को अभिव्यक्त किया है कि इसी सत्य को दर्शाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ में, लेकिन फिर भी हम आज़ाद रहना पसंद करेंगे बजाय के गुलामी के। चिड़िया को लाख समझाओ, और ये जो एक चिड़िया के माध्यम से बताया गया है कि उसको आप कितने भी लालच दे लो लेकिन और पिंजरे में रखो, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बाहर जाने आज़ाद होने के लिए वो फड़फड़ाएगी। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है। कवि ने क्या कहा है कि आप कितनी बार चिड़िया को ये बात समझाओगे कि बाहर की जो दुनिया है वो क्या बहुत बड़ी है, ये धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। निर्मम मतलब बहुत ही कठोर है। ठीक है, बहुत ही कठोर हृदय वाली है। वहाँ हवा में उसे अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी कि ये जो दुनिया है, धरती है, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, और बहुत कठोर भी है, तुम्हारे लिए सख्त भी है। वहाँ तुम्हें अपनी खुशबू या अपना एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। यूँ तो बाहर समुंदर है, नदी है, झरना है। यूँ तो बाहर पानी के बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे पानी मिलता है, समुंदर भी है, नदी भी है, झरना भी है, पर पानी के लिए भटकना है। लेकिन फिर भी तुम्हें बाहर पानी के लिए भटकना पड़ेगा क्योंकि वो पीने के लायक नहीं है वो पानी। ठीक है, फिर भी तुम्हें पानी के लिए भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पानी को। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, लेकिन यहाँ पिंजरे में तुम्हें हमेशा कटोरी में भरा हुआ जल मिलेगा पीने के लिए। ठीक है, बाहर दाने का टोटा है। और आगे कवि क्या कहता है कि यदि तुम बाहर जाओगी पिंजरे से तो बाहर तुम्हें दाना भी नहीं मिलेगा चुगने के लिए। ठीक है, तुम भूखी मर जाओगी। यहाँ चुग्गा मोटा है और यहाँ तुम्हें अलग अलग प्रकार के दाने, अलग अलग प्रकार का भोजन तुम्हें खाने के लिए मिलेगा। बाहर बहेलिए का डर है। बहेलिया मतलब जो शिकारी होता है, पक्षियों का शिकार करता है। ठीक है, तो बाहर शिकारी का भी डर है तुम्हें कि वो तुम्हारा शिकार ना कर ले। यहाँ निर्द्वंद्व कंठ स्वर है। यहाँ निर्द्वंद्व मतलब आज़ादी के साथ में। ठीक है, बिना किसी के रोक टोक के। कंठ स्वर में तो तुम गा सकती हो, यहाँ तुम बिना किसी के रोक टोक के भी गा सकती हो, बोल सकती हो पिंजरे के अंदर। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। फिर आगे अब कवि ने क्या कहा है, ये इतने सारे तो प्रलोभन दिए गए हैं। ठीक है, चिड़िया को पिंजरे में रखने के लिए, लेकिन अब बाद में कवि ने क्या कहा है कि इतने सारे प्रलोभन देने के बाद में, उसे बाहर का डर दिखाने के बाद भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मतलब वो आज़ादी की ही मांग करेगी, वो अपनी आज़ादी ही चाहेगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी, कि उसको आशंका है कि अगर वो बाहर गई तो मारी जा सकती है, लेकिन फिर भी पिंजरे से बाहर जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। उसको पता है कि अगर बाहर गई तो हो सकता है शिकारी मार दे या कोई बड़ा पक्षी जानवर तुझे मार दे, लेकिन फिर भी वो पिंजरे से जितनी बाहर निकल सकती है उतनी बाहर निकलने की वो कोशिश करेगी। हरसों जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। हर्ष मतलब बहुत ज़्यादा वो जोर लगाएगी पिंजरे के साथ में, और या तो वो पिंजरा खुल जाएगा या टूट जाएगा और उसके बाद में वो उड़ जाएगी, लेकिन आज़ाद वो तब भी होकर रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी कविता थी जिसमें कवि ने मनुष्य प्राणियों के लिए कहा है कि उनके लिए आज़ादी इतनी ज़रूरी होती है कि अंदर चाहे उनको कितना ही ऐशो आराम मिले, कुछ भी दिया जाए, लेकिन फिर भी वो बाहर आज़ाद होकर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कविता थी, इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे, बाकी का अभ्यास किताब में करेंगे। धन्यवाद।